हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल 222 टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, कि वो इस वक्त आपके बारे में क्या फ़ील कर रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं लेकिन नहीं कह पा रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं। ठीक है, आपके पार्टनर की इस वक्त करंट फीलिंग्स क्या है, नो कॉन्टैक्ट या बहुत ही लीस्ट कॉन्टैक्ट है आपका, उनकी इंटेंशंस क्या हैं, वो क्या करेंगे नेक्स्ट। ओके, क्या आपसे कहना चाहते हैं लेकिन नहीं कह पा रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ये जनरल रीडिंग है, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगा आप सिर्फ उसी चीज़ को ही क्लेम करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी इस चैनल पर रीडिंग अपलोड हो आप उसी वक्त देख सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके पार्टनर की इस वक्त क्या एनर्जी है, वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। आप भी उनकी एनर्जी को शायद फील कर रहे होगे। ऐसा लग रहा है आप भी काफ़ी ओवरवेलम्ड हो। ठीक है, यहाँ पे विद द 7 ऑफ कप्स आपको समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। 10 ऑफ वांड्स, क्योंकि उनकी जो एनर्जी है वो यहाँ पे यही लग रही है विद द 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वांड्स। ऐसा लग रहा है इस इंसान की कोई बहुत बड़ी ईगो है, प्राइड है, जिसकी वजह से ये इंसान अपने आप को, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहा। ठीक है, ये भी हो सकता है इस इंसान के ऊपर इस वक्त अभी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है ऑलरेडी, जिसकी वजह से लव पे उनका फोकस नहीं है। या हो सकता है आपके पार्टनर के पास ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं। या 10 ऑफ कॉइंस, फैमिली का कोई मैटर हो सकता है या कैरियर का, जिसकी वजह से इस इंसान को लगता है कि दे कैन नॉट डू इट। 10-10, आप हो सकता है 10-10 नंबर बहुत देख रहे हो, या मुझे लगता है फैमिली इन्वॉल्व है या फैमिली का कोई इशू है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं फैमिली की जिससे वो नहीं भाग सकते, या उनकी कैरियर की ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इस वक्त उनकी लाइफ में और बहुत कुछ चल रहा है। दरवेश, यस, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी प्रे कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपका पार्टनर आपकी तरफ आए, कोई एक्शन ले, कोई बात करे, एटलीस्ट कुछ पता चले कि वो क्या चाहते हैं। हो सकता है आप इस इंसान ने आपको घोस्ट किया है तो आपको कुछ समझ नहीं आ रही, वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहे, बता नहीं रहे, कांटेक्ट नहीं हो सकता, या बिना बताए उन्होंने, या आपको सही तरीके से अपनी बता नहीं रहे कि क्या चाहते हैं वो। ये इंसान विर्गो हो सकता है, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, या फायर साइन, एरिस, लियो, सैज, एयर साइन भी हो सकता है, डॉटर ऑफ सोर्ड्स। यस, मुझे लगता है कि आप दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन करने का बहुत प्रॉब्लम है। आप दोनों का जो कम्युनिकेशन का वे है वो बहुत डिफरेंट है कम्युनिकेट करने का। आप चाहते हैं कि वो आपसे स्ट्रेट बात करें, डायरेक्ट बात करें, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि ये अभी वो आपको, जब उनको खुद ही नहीं पता कि उनका आंसर क्या है, उनको क्या कहना चाहिए, या इस वक्त वो आपको क्या वादा दे सकते हैं, क्या प्रॉमिस कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये इंसान वो चीज़ पूरी नहीं कर सकता, डिलीवर नहीं कर सकता अभी। इस इंसान, अगर ये वो इंसान है जिसने आपको छोड़ दिया था, तो इस इंसान के लिए ऑब्वियसली अब आपसे कम्युनिकेट करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि हो सकता है आप दोनों के दरमियान में क्लैश हो चुका है, बात नहीं हो रही है, आर्ग्यूमेंट हुआ है, झगड़ा हुआ है, या आप चाहते हो, आपने बिल्कुल दो टोक इस इंसान को डायरेक्ट बता दिया है कि मुझे कमिटमेंट चाहिए, शादी, या आप मेरे घर रिश्ता ही भेजो, या प्रपोज करो, या सीरियस चीज़ कुछ लेके आओ, क्योंकि वो भी आपको, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है आपसे बात करना, क्योंकि उनको लगता है कि अभी वो आपको चीज़ डिलीवर नहीं कर सकते, तो वो अपना वादा कैसे पूरा करेंगे। उनको लगता है कि आप काफ़ी इस वक्त डायरेक्ट हुए हो, आपने उनको कट ऑफ कर दिया, आप ऐसे कुछ लोग शायद आपने कट ऑफ कर दिया, ब्लॉक कर दिया इस इंसान को, तो उनको लगता है कि अब अगर वो आपके पास आए भी सही तो अब आप बिल्कुल उनसे बात नहीं करना चाहोगे, आप इंटरेस्टेड नहीं हो उनसे बात करने में। ये भी हो सकता है, या आप उनको इस तरह का शो कर रहे हो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का मूव क्या होगा, नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होगा, क्या करेंगे वो। या नाइट ऑफ सोर्ड्स, सन ऑफ सोर्ड्स, ऐसा लग रहा है कि ये इंसान भागा भागा आपके पास आएगा, अचानक ही आपसे अचानक ही कांटेक्ट करेगा, जब भी करेगा बहुत क्विक आप दोनों के दरमियान में बात होगी या मीटिंग होगी। ये इंसान एयर साइन हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जो भी ये इंसान करेगा बहुत क्विक और बिल्कुल डायरेक्ट बात होगी, जब भी ये इंसान आपसे बात करेगा। अचानक हो सकती है, सडन हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल आप उस वक्त मतलब आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे, तब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा और बात करेगा। या 6 ऑफ वांड्स और 7 ऑफ सोर्ड्स। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये इंसान अगर आपके पास आ भी गया, आपको ऐसा लगेगा कि फाइनली अब ये इंसान आ गया, विन हो गया, विक्ट्री होगी जी, फाइनली ये इंसान मेरे पास पहुंच गया है, कि या ये इंसान आपको ऑफिशियली बोलेगा कि लेट्स बी टुगेदर, स्टार्ट करते हैं एक दूसरे को जानना या डेट करना, या आपको लगेगा कि ऑफिशियली अब मैंने विन कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस इंसान के चांसेस हैं कि वो दोबारा भी भाग के जा सकता है आपसे, मतलब यू कैन नॉट ट्रस्ट दिस पर्सन। तभी भी मुझे लगता है कि ये इंसान अगर आपके पास आएगा भी सही, तब भी कुछ ना कुछ आपसे छुपा रहा होगा, डायरेक्टली आपको वो चीज़ नहीं बताएगा, आपको फिर भी समझ नहीं आएगी कि ये इंसान क्या चाहता है आपसे। मतलब ये इंसान आएगा तो सही आपके पास, यहाँ पे नज़र आ रहा है विद इन द नेक्स्ट 6 डेज़ या वीक्स, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए विंटर में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, और अब हम ऑलरेडी 3 मंथ्स रह गए हैं 2023 में, तो यहाँ पे चांसेस हैं
ठीक है, कि ये इंसान भागा भागा आपके पास आएगा। कुछ लोगों के लिए ये इंसान उस वक्त भागा भागा आपके पास आएगा जब इस इंसान को लगेगा आप मूव ऑन कर गए हो, आपकी लाइफ में कोई और है या आप अब पीछे छोड़ रहे हो उनको, और इस इंसान की ईगो ट्रिगर होगी कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे यस लुक एट दिस नाइट वन, जब आपकी लाइफ में कोई और आ जाएगा। ये भी हो सकता है क्योंकि मुझे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दो सन ऑफ सोर्ड्स हैं, सन ऑफ सोर्ड, सन ऑफ स्टाफ, तो आपके पास शायद चॉइस हो फायर या एयर साइन की, या मुझे लगता है आपके पास चॉइस होगी। या ये सेम पर्सन भी हो सकता है कि वापस आए आपके पास इस डर से कि वो आपको खो देंगे हमेशा के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपके पास चॉइस होगी दो लोगों की। जब आपकी लाइफ में कोई और आ जाएगा या इस इंसान को लगेगा कि आप ऑलरेडी कोई डेट कर रहे हो, किसी को जानने की कोशिश कर, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और आएगा या आ चुका है और इस इंसान को लगता है आप मूव ऑन कर रहे हो, तब ये इंसान भागा भागा आपके पीछे आएगा। ये पास्ट वाला पर्सन है, ठीक है, ये वो इंसान है जो आपसे भाग के गया था, तब इस इंसान को ट्रिगर होगा, जेलस होगा ये इंसान कि मैंने खो दिया, मतलब इस इंसान की ईगो ट्रिगर होगी। तो शायद आपके पास चॉइस हो, आप किसको चूज़ करोगे, डिपेंड ऑन यू, आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा दूसरा इंसान नहीं है, आप किसी और के बारे में नहीं सोच रहे हो, तो हो सकता है ये इंसान सेम वापस आए। लेकिन 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे फिर, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स स्टिल स्नीकी एनर्जी है, आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको लगेगा कि ये आ गया इंसान, लेकिन परमानेंट हो सकता है ना हो, ये इंसान फिर भी आपसे कुछ ना कुछ ऐसा छुपाएगा। बट लेट्स सी नेक्स्ट क्या होगा आपके रिलेशनशिप में, ये रिलेशनशिप किस तरफ बढ़ रहा है। लेट्स सी द कमर, यस मैंने आपसे पहले बोला था मून कार्ड, तो ये रिलेशनशिप और मज़ीद जो है वो डिसेप्शन की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, इस वक्त डिसेप्शन हो सकती है क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स है, डिसेप्शन हो सकती है आप दोनों के दरमियान में, बात नहीं कर रहा ये इंसान, चीज़ें एक्सप्रेस नहीं हो रही, चीज़ें क्लियर नहीं हैं, कन्फ्यूजन है, फीलिंग सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं हो रही हैं। इंट्यूटिवली आप हो सकते हैं इस इंसान के साथ कनेक्टेड हो। विद द मून कार्ड यहाँ पे कमर ये भी बात कर रहा है, यहाँ पे हो सकता है कि रिलेशनशिप मज़ीद आपको कंफ्यूज कर देगा, क्योंकि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कंफ्यूजन इसलिए आ रहा है क्योंकि आपके पास चॉइस है, तो आप मज़ीद कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं आप किसको चूज़ करूँ, कौन मेरे लिए ठीक है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए अगर ये इंसान वापस भी आ गया आपको फिर भी समझ नहीं आ रही होगी, क्योंकि ये मज़ीद कन्फ्यूजन की तरफ लेके जा रहा है। विद द मून कार्ड आपको मज़ीद डर लगने लगेगा, मज़ीद आपको ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे कि क्या मैं इस इंसान पर ट्रस्ट अब कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, क्या वाकई ये भी इंसान आ गया है, क्या वाकई ये इंसान अब वाकई ये सीरियस है, सच बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा, सही बात कर रहा है। मतलब आपको ये आपकी अपनी इंट्यूशन होगी, आप इस इंसान को नहीं बता पाओगे, लेकिन ये आप फील कर रहे होगे अंदर अंदर। यस, एस ऑफ सोर्ड्स, मुझे ऐसा लगता है कि कन्फ्यूजन आपको क्लैरिटी होगी, मिलेगी फाइनली। विद द मून एंड एस ऑफ सोर्ड्स किस तरफ ये रिलेशनशिप बढ़ रहा है, क्लैरिटी की तरफ बढ़ रहा है। फाइनली आपको पता चलेगा, ठीक है, कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। अगर आपके पास ऑप्शन है तो आपको खुद पता चल जाएगा कौन आपके लिए सही है कौन आपके लिए सही नहीं है, किस पार्टनर को आपको चूज़ करना है किसको नहीं करना। या इवन ये इंसान भी वापस आता है तो आपको फाइनली अब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि हो सकता है ये इंसान आपको कुछ ऐसी बातें बताएं जो आपको शायद पहले पता नहीं थी, शायद आपको कोई वजह बताए, कोई आपको रीज़न बताए, शायद आपको ये बताए कि ये सब उस इंसान ने क्यों किया। ठीक है, कुछ जो भी हैं आपके सवालों के जवाब जो आप काफ़ी अरसे से सोच रहे थे वो आपको मिल जाएंगे, और आप में से कुछ लोग इंट्यूटिवली आपको ऑलरेडी पता था, आप बिल्कुल सही थे, आप बिल्कुल राइट थे, तो वो फाइनली अब आपको आंसर मिल जाएगा। ये भी हो सकता है ये इस तरफ बढ़ रहा है रिलेशनशिप, आगे की तरफ डेफिनेटली क्लैरिटी की तरफ, ट्रूथ सामने आएगा, चीज़ें क्लियर होंगी। कुछ लोगों के लिए ये लूनार इक्लिप्स है जो होने वाला है, उस पर आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, बहुत जल्द आने वाला है, आपको खुद समझ आएगी कि आप किस तरफ जा रहे हैं। या नेक्स्ट जो न्यू मून है, फुल मून है, उस पर, न्यू मून पे, या ये जो लूनार इक्लिप्स आने वाला है उस पर आपको पता चलेगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपको हो सकता है आपकी इंट्यूशंस आपको गाइड कर रहे हैं, या ड्रीम्स में आपको ऑलरेडी पता चल रहा है आपके लिए क्या ठीक है क्या सही है। अपने इंट्यूशन को आपने ट्रस्ट करना है अगर आपके पास चॉइस है, या अगर ये इंसान वापस भी आता है तो प्लीज़ अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिएगा। ठीक है, लेकिन ये इंसान आपको डेफिनेटली कोशिश करेगा बताने की। द थिंकिंग मैन, यस हो सकता है ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है, ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है कि किस तरह आपसे बात करे, कम्युनिकेट करे, एक्सप्रेस करे। मुझे लगता है ये इंसान आपको रात के वक्त मैसेज करेगा, जब भी बात करेंगे रात को करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, या कहीं आपको मिलना चाहेंगे, ये भी हो सकता है, और कुछ प्राइवेट मीटिंग भी हो सकती है। ठीक है, जस्ट फेक नंबर से कॉल आ सकती है, मैसेज आ सकता है, या एग्जाइटी। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान डेफिनेटली, इस इंसान की बात करने के बाद आपको मज़ीद एग्जाइटी होना शुरू हो जाएगी, टेंशन हो जाएगी, क्योंकि आपको लगेगा कि ये इंसान क्या चाहता है, द सन। लेकिन एटलीस्ट आपको क्लैरिटी यहाँ पे मिलेगी, फाइनली चीज़ें फ्री, आपको या तो बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि मुझे लग रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन, फाइनली आप बहुत खुश होंगे कि फाइनली अब ये इंसान अपने मुंह से बोल रहा है, फाइनली ये इंसान एडमिट कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है,
फाइनली ये इंसान विद द मून एंड सन, आप डेफिनेटली यिन एंड यांग हैं, आप एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, एक दूसरे से अपोजिट हैं, सोलमेट हो सकते हैं आप या ट्विन फ्लेम, ठीक है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं। तो जो आप फील कर रहे हैं वही चीज़ ये इंसान आपको बोलेगा। द सन इज़ आल्सो क्लैरिटी है, तो फाइनली जो चीज़ें छुपी हुई थी, जो चीज़ें आपको नहीं पता थी, वो अब आपको पता चलेंगी विद द सन एंड एस ऑफ सोर्ड्स। ये क्लैरिटी है, ये सच है, छुपा हुआ राज है, सीक्रेट है जो ये इंसान आपको बताएगा। या ये काफ़ी अर्से से इंसान छुपा रहा था आपसे, फाइनली अब नहीं छुपा पा रहा, ये बताएगा इंसान आपको, ठीक है। और ये जो आपकी एग्जाइटी है, जो टेंशन है, ये ख़त्म हो जाएगी। हो सकता है ये इंसान लियो है। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए इस इंसान को फाइनेंशियल मैटर्स में डिफ़िकल्टी है, ये आपको बताएंगे कि क्या डिफ़िकल्टी है, क्या चैलेंजेस हैं, या क्या इस वक्त चल रहा है उनके इस इंसान की लाइफ में। लेकिन विक्ट्री आपकी होगी, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है। मुझे ऐसा लग रहा है कि विक्ट्री, यू विल विन इट, यू विल विक्टोरियस। एट द एंड ऑफ द डे आप डेफिनेटली विन करोगे, ठीक है। जो चीज़ भी आपको, जिस चीज़ का इंतज़ार था, वो चीज़ आपको मिलेगी। कुछ लोगों के लिए मैंने आपसे कहा, आप किसी चीज़ को पीछे छोड़ रहे हो विद अ वॉकिंग अवे। आप डेफिनेटली, अगर 2 लोग हैं उसमें से एक को चूज़ करोगे, बिकॉज यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम समवन। आप डेफिनेटली ऐसे इंसान से वॉक अवे करोगे जो आपके लिए ठीक नहीं है, और आप उस इंसान को चूज़ करोगे जो आपको डेफिनेटली, जिसके साथ आप कनेक्टेड हो, जो आपको खुश करे, जो जिसके साथ आपको फील होगा। सो अपने इंट्यूशन को सुनिएगा। यू जर्नी, ये डेफिनेटली आपकी एक जर्नी है जिस पे आप काफ़ी अरसे से, मुझे लगता है, आप थे, ठीक है। यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए फाइनली ये जो जर्नी है, अब आप विक्ट्री आपको मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ट्रैवल है, मैंने आपसे कहा ये इंसान आपको मिलना चाहता है, या आप ट्रैवल करके इस इंसान के पास जाओगे, यहाँ पे ये भी चांसेस हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप किसी एक चीज़ को छोड़ोगे और दूसरी तरफ आप बढ़ोगे। चॉइस आपकी होगी, डिसीजन आपका होगा। अगर आप ऑलरेडी इस इंसान से वॉक अवे कर चुके हो, तो अब ये इंसान आपको चेस करेगा। इस इंसान को आने की ज़रूरत है, यू विल विन इट, ठीक है। आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही करो, अपने ऊपर फोकस करो, इस इंसान को आने दो अपनी तरफ। उनको एक्सप्लेन करना है, उनको अपना राज बताना है, उनको अपना सच बताना है, उनको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करनी है, ठीक है। आपने नहीं करना है, आपने चेस नहीं करना है। और यहाँ पे एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ और डोर टू रोमांस है, तो कुछ लोगों के लिए आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस होंगी। आप चूज़ करोगे, यू विल चूज़, आप चूज़ करोगे कि किसको अपने दिल की चाबी देनी है, किसके लिए आपने दरवाज़ा खोलना है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास ऑप्शंस होंगी, और कुछ लोगों के लिए अगर इस इंसान के पास ऑप्शन है, तो ये फाइनली इंसान आपके लिए डोर ओपन करेगा। सो यू विल बी लकी, यू विल विन इट, तो फाइनली जीत आपकी होगी, यू विल बी हैप्पी, ठीक है। अगर आपके पास ऑप्शंस नहीं हैं तो उनके पास हैं, और वो आपको चूज़ करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे फैमिली का इश्यूज़ है या और मैटर है, तो उसमें भी इस इंसान को यहाँ पे बहुत टफ चॉइस डिसीजन लेना पड़ेगा, एटलीस्ट आपको पता चलेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये इंसान सिंगल है और आप भी सिंगल हो, तब यहाँ पे चांसेस हैं कि आपके पास ऑप्शन है या आप दोनों के पास ऑप्शन हैं, तो आप चूज़ करोगे कि किसको चूज़ करना है। बट रिलेशनशिप आपका आगे तरफ बढ़ रहा है और खुशी की तरफ बढ़ रहा है, यू विल विन इट। एट द एंड ऑफ द डे विक्ट्री आपकी होगी, आपको वो चीज़ मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हो। ये आपकी रीडिंग है। लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइज।